अब देखो ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ये है कि आपको क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए अब देखो आपको करंट पता होना चाहिए, वोल्टेजेस दी हैं सारी की सारी 3 वोल्ट। अभी अभी हमने देखा था कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए आपके पास तो आपको करंट पता होना चाहिए ना, तभी तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। तो सबसे पहले करंट पता कर लेते हैं। तो देखो सारी बैटरीज क्लॉकवाइज पॉजिटिव है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि करंट मेरा इसी तरफ जा रहा है। तो लेट्स सपोज दिस इज करंट आई। तो सारा कुछ सीरीज में लगा, ये देखो सारा कुछ सीरीज में लगा। तो सीरीज में लगा मतलब एक ही लूप है, एक ही लूप है तो करंट भी एक ही होना चाहिए और एक ही करंट आ गया। तो इसी साइड को मैं लूप भी बना लेता हूँ, ये आ गई लूप आपकी। तो लूप का नाम दे दो, लूप है ए से लेके बी तक, वहाँ से सी, वहाँ से डी, फिर वहाँ से वापस ए तक आना है हमने। साइन लगा देते हैं। अगर करंट ए टू बी जा रहा है तो पॉजिटिव ए की तरफ, नेगेटिव बी की तरफ, बैटरी पे तो वही रहेंगे। फिर बी टू सी जा रहा है तो पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, फिर सी टू डी जा रहा है तो इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, फिर डी टू ए जा रहा है नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। तो लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने का मतलब है क्या, लूप लिख दो। तो ए से शुरू कर दो, तो क्या आ रहा है सबसे पहले, ये थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन बनेगी, मैं नीचे लिख देता हूँ ये निकालना हमें। हो सकता है छोटी बने बट लिखने के लिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 से शुरू हो रहा है, प्लस 2i, वोल्टेज आ गई 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। उसके बाद कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। पहले जब इस तरफ को जाएंगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ले लो। और कितनी वोल्ट की बैटरी वो, 2 वोल्ट की, तो -2। फिर उसके बाद वहाँ से नीचे आए, बी से नीचे आओगे तो फिर से पॉजिटिव आ गया रेजिस्टेंस के अक्रॉस, +2 × I। फिर उसके बाद -3, अच्छा ये 3 थी, बैटरी 3 वोल्ट की है ना, तो 3 लिखो इसको, -3। उसके बाद फिर से +2i, फिर से -3, फिर से +2i, और फिर से -3 = 0। तो 4 बार आ गया, 1 2 3 4। बाय चांस चारों ब्रांचेस में यही लगा इसलिए ऐसा है आंसर, ठीक है। बाकी कुछ और होगा तो कुछ और आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अब सारे के सारे आइज को इकट्ठा कर दो। कितने आइज हैं, 2i 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 4, तो 4 × 2 8i, 8 करंट आ गए। बैटरीज कितनी है, 3 3 3 और 3, 3 बार 4, 4 बार 3, तो -12 = 0। I = 12/8, और 12/8 क्या होता है 4 से काट दो, 4 दूनी 4 3, तो 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर। तो करंट इस सर्किट में कितना चला हुआ है, 1.5 एम्पियर। तो ये तो आ गया आपका। अब हमें तो निकालना था V पोटेंशियल ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में निकाल देते हैं। तो देखो ए और बी के बीच में सर्किट क्या लगा है, ए और बी को उठाओ, यहाँ से निकालो, उखाड़ो, क्योंकि आपको करंट पता लगे कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप ये इस पूरे सर्किट को यहाँ से उखाड़ लो और नया बना लो। तो ये देखो ये बन गया आपका ए। बाकी सर्किट को भूल जाओ, चाहो तो नीचे वाला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी के बीच में आपको बस एक सर्किट लेना है कोई भी। तो हमने ये छोटा वाला ले लिया, तो ये ऐसे ही लगा हुआ था, नेगेटिव इस तरफ इतना, हाँ। तो ये है 2 ओम और ये है 3 वोल्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। करंट इस तरफ को जा रहा है तो इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। अब आपको पता है कि करंट इस तरफ जा रहा है तो वी ए बड़ा होगा, तो वी ए माइनस वी बी, ये आपको पता चल चुका है, वरना लूप लगा के भी दिखा देता हूँ। = क्या लिखोगे चुपचाप, 2 × करंट कितना था इसमें 1.5, 1.5, फिर उसके बाद माइनस का 3 वोल्ट, तो -3 = तो है ये वी ए माइनस वी बी है ना, तो ये आ गया सिंपल। कितना आ गया, 1.5 दूनी 3 होते हैं, 3 - 3 = 0। तो इसका मतलब वी ए बी कितना आ गया, 0। अब ऐसे सर्किट कोई भी दिया होगा जिसमें बीच में कोई पोटेंशियल पूछी है, तो आपने क्या करना है, उस सर्किट को उखाड़ना है, पहले उसमें करंट पता कर लो और उसको उखाड़ के नया बना लो, बस सिंपल। अब आप चाहो तो, अगर आपको ये पता नहीं लगा कि ये क्यों लिखा है हमने, तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि करंट जा रहा है ए टू बी, तो ए को पॉजिटिव लेंगे, बी को नेगेटिव। तो ए और बी को हमने पोटेंशियल मान लिया, तो वी ए बड़ी होगी और वी बी छोटी होगी, इसीलिए करंट वहाँ से वहाँ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने आंसर लिख दिया।
तो अब देखो, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिखो, वी ए का मतलब क्या है, यहाँ पॉजिटिव बैटरी लगी है तो ये वी आ गई, आगे रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम का, उसके बाद बैटरी आ गई 3 वोल्ट की, उसके बाद फिर से बी है लिखा हुआ, बी मतलब वी बी। तो ये हम बड़ी बार कर चुके हैं, पता नहीं कितनी बार बना दिए, इसको बंद कर दो। इसके अलावा कुछ नहीं लगे इसलिए बंद कर दिया हमने इसको। करंट इस तरफ को जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये बैटरी तो नेगेटिव पॉजिटिव ही होगी, और ये आप बाकी तो बताइए। अब लूप लगा दो इसमें, कहीं से भी शुरू कर दो, इसी तरफ को करंट जा रहा है तो मैं इसी तरफ को मान लेता हूँ, दूसरी तरफ को मान लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, माइनस वी ए, फिर क्या आया +2 इंटू जितना करंट जा रहा है, करंट जा रहा है 1.5 एम्पियर, तो 1.5, उसके बाद फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तो -3, फिर उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वी बी तो प्लस का वी बी इज इक्वल टू 0। हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है तो इन दोनों को उस तरफ ले जाओ, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, फिर से ये बच गया, देखो 3 - 3 क्या होता है 0, तो ये बन गया आपका आंसर। तो ऐसे निकालना है अगर कभी बीच सर्किट में आपसे पूछा हो तो। नेक्स्ट देखो, तो ये क्वेश्चन दिया आपको, अब क्वेश्चन में पूछा है कि सभी ब्रांचेस में आपको करंट निकाल के देना है बस, तो ठीक है निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसी एक जंक्शन पे क्या करो, KCL अप्लाई करवाओ, तो कर दो KCL अप्लाई। तो देखो यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी 10 ही है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो क्या मैं इस सर्किट को ऐसा बना सकता हूँ? ठीक है, तो ये देखो अभी भी 10 है, 10 10 10, तो सब जगह 10 ही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि यहाँ जो तीनों ब्रांचेस में करंट आएगा वो सारा का सारा उसमें जा सकता है, या उसमें से निकल के इसमें आ सकता है, या जैसे मर्जी। तो ये जंक्शन बन गया एक, ये मिल गया आपको जंक्शन। अब जिसमें मर्जी करंट एंटर करवा दो, जिसमें मर्जी निकलवा दो। तो लेट सपोज मैं ये मान लेता हूँ कि सर्किट ऐसा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ सारा करंट, इसमें I1 चला देते, इसमें नीचे को I2 चला देते, और नीचे को इसमें I3 चला देते, और यहाँ बना देते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। इतना ठीक है। तो वापस अब पिछले वाले सर्किट पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया। तो ये था सर्किट, यहाँ से कितना करंट एंटर हो रहा है, तीनों का टोटल है ना, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये गया, और यहाँ से I1 नीचे चला गया, I2 इस तरफ आ गया, I3 इस तरफ आ गया। अगर हमने डायरेक्शन सही ली होंगी तो सभी के आंसर पॉजिटिव आ जाएंगे, गलत ली होंगी तो जिसके उल्टी डायरेक्शन ले ली हमने वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल। तो देखो अब जो हमने करंट एज्यूम किया उसके हिसाब से साइन लगाने थे ना, तो लगा दो। ये देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऊपर से आ रहा है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऊपर से आ रहा है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। लूप लो की एक खासियत है कि बस लूप दिखना चाहिए, अगर लूप दिखाई दे रहा है तो आप लूप लो लगा सकते हो, कहीं से भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, पहले मैं इस लूप में लगा सकता हूँ, इसमें लगा सकता हूँ, इसमें लगा सकता हूँ, चाहे इस तरफ से या दूसरी तरफ से, ठीक है। इसकी बजाय मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, पहला ऐसे लगा दिया, दूसरा इसके और इसके बीच में लगा दिया, तीसरा इसके और लास्ट सिर्फ आउटर लूप के बीच में लगा दिया। जैसे मर्जी लूप लो लगाया जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो एक लूप इसी में लगा देते हैं। तो देखो इस लूप की इक्वेशन पहले नाम दे देते हैं ABCD EFG और H, ठीक है। तो पहली लूप है आपकी, तो ध्यान से देखना, सिर्फ लूप के बाउंड्री पे ही चलना है आपने, बीच में नहीं घुसना है। तो लूप का नाम है ABGHA, इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन बन जाएगी इसकी। देखो -10 से शुरू कर रहे हैं या ऊपर से शुरू करते हैं, ए से शुरू करेंगे, ए से बी तक कुछ नहीं है, फिर बी से नीचे को आ रहे हैं तो 1 ओम रेजिस्टेंस लगे, तो आ गया 1 इंटू, और उसमें करंट कितना जा रहा है I1, तो आई थिंक ये आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद 1 ओम से नीचे आए तो क्या आ गया, पहला साइन नेगेटिव, तो पहला साइन नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव लगा दो। तो -30, क्योंकि वो बैटरी थी ना, तो बैटरी तो पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज नहीं कर सकते हम, तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ से नीचे से ऊपर को वापस जाना है, GH से होते हुए वापस A को, तो पहले क्या आ गया साइन -10,
ठीक है, देखो तो इसको हटाओ, अब क्या लिखना था हमने, -10, तो माइनस का 10 आ गया इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ गया, I1 इज इक्वल टू 40 एम्पियर। तो इसका मतलब ये जो B टू G ब्रांच है उसमें 40 एम्पियर करंट जा रहा है। इतना ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट लूप में लगा रहा हूं ये वाली, फ्रॉम ABCFGH। ओके, तो ये वाइट वाला हटा देते हैं यहाँ से। तो ध्यान से देखो, लूप लगेगी यहाँ से, A से शुरू होगी और यहाँ से शुरू होके ऐसे जाके ऐसे। तो अब हमने ये B टू G के बीच में कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो लूप का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। लूप हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है A टू B जाएंगे, फिर B टू G जाएंगे, B टू C जाएंगे, फिर C से F पे, G पे, H पे और वापस A पे। तो आई थिंक आपको ये दिख रही होगी लूप। ओके, तो ये जो वाइट वाइट है, अब उसके रास्ते पे चलना है, बीच में नहीं घुसना है, ठीक है। A से सीधा C पे जाना है, C से F पे, F से सीधा H पे और H से सीधा A पे। तो देखो यहीं से शुरू कर दो, H से शुरू कर दो नीचे से ऊपर को। H से A की तरफ आ रहे हो आप, तो पहले क्या दिख रहा है, -10, तो -10। उसके बाद आप लोग यहाँ से गए A पे, A से B पे, B से C पे, कुछ नहीं है। C से जब नीचे को आए तो आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई दिया, जिसके ऊपर से आते हुए साइन कौन सा दिखेगा, पॉजिटिव। तो प्लस का 2 इंटू क्या बन जाएगा, I2। तो ये बन गया I2। उसके बाद नीचे को आएंगे तो क्या दिखेगा, प्लस का साइन, तो प्लस का 40, बैटरी है ना इसलिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर से कुछ नहीं है, वापस से 10 पे आ गए, इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा ये 2I2। अब ये क्या है, प्लस का 40 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, 30। तो प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। तो I2 कितना आ गया, I2 आ गया आपके पास -30/2, माइनस का 15 एम्पियर। ये आ गया I2। नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फिर से एक और लूप ले रहा हूँ जो सबसे बड़ी वाली है, बाहर बाहर की, बिल्कुल आउटर मोस्ट। तो ठीक है, आउटर मोस्ट ले लेते हैं फिर से। यहाँ से शुरू की और यहाँ से घूम के ऐसे होते हुए आना है। अब ये बीच वाली 2 ब्रांचेस नहीं देखनी हमने, ठीक है। तो अब लूप का नाम दे देते हैं हम, वैसे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, बट हमने क्या करना है, हमने A से सीधा जाना है D पे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, फिर D से C पे, C से सॉरी D के बाद E पे, E से डायरेक्टली चल जाना है H पे, और H से वापस A पे। ठीक है, लिख दो। फिर से -10 आ जाएगा, अभी आपको पता लग गया होगा। -10 से शुरू करेंगे, फिर A से लेके D तक कुछ नहीं आ रहा है, D से फिर नीचे को आओगे तो क्या आएगा, फिर से 2 ओम। तो ये बन गया प्लस का 2 इंटू I3, सेम डायरेक्शन करंट की, तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। नीचे को जाएंगे तो नीचे क्या आ रहा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो लगा दो ये भी, I3 था नहीं, I3 बैटरी का पॉजिटिव 50 इज इक्वल टू 0। तो देखो कितना आ गया, 2I3, 10 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 40, प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब I3 की वैल्यू क्या आ गई, -40/2, 20 एम्पियर। तो दिस इज 20 एम्पियर आ गया आंसर। आगे सारे के सारे करंट, तो ये तीनों ब्रांचेस में आ गए। अब देखो पॉजिटिव कौन कौन से आए हैं, सिर्फ एक ही पॉजिटिव आया अभी तक, I1। इसका मतलब वो डायरेक्शन हमने ठीक ली हुई है, और बाकी की 2 डायरेक्शन हमने गलत चूज किए हैं। बट KCL ज़रूर अप्लाई करवाया, तो कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि गलत आंसर है, बस एरो जो लगाया होगा हमने उसके हिसाब से देखेंगे हम, ठीक है। तो ये जो I2 है ये नीचे को नहीं जा रहा है, एक्चुअली में ऊपर को जा रहा है 15 एम्पियर। सिमिलरली I3 भी नीचे को नहीं आ रहा है, ऊपर को जा रहा है -20 एम्पियर, मतलब ऊपर को जा रहा है 20 एम्पियर। इतना ठीक है, इसको तो हम बाद में बनाएंगे। अब I1 I2 I3 प्लस भी कर लेते हैं। तो इन सबको प्लस करेंगे तो लास्ट ब्रांच में करंट आ जाएगा। तो देखो कितना आ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो 40 -15 -20, ये तो बी माइनस ही हो रहा है सारा, तो ये आ गया 5 एम्पियर। तो इसका मतलब पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन भी सही है हमारी, लास्ट वाली।
तो अब आई थिंक आपको सर्किट भी पता लग गया होगा कैसे बन रहा है। तो इस सर्किट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सिर्फ ऊपर वाली लाइनें बना रहा हूँ। ये देखो, ये फर्स्ट लाइन थी, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो क्या हुआ, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आया, इसमें एंटर कर गया 40 एम्पियर, यहाँ से नीचे को नहीं जा रहा था, ऊपर को जा रहा था। कितना जा रहा था यहाँ पे, I2 आया आपका 15, तो ऊपर को जा रहा है 15 एम्पियर, और यहाँ से भी जा रहा है ऊपर को 20 एम्पियर। तो देखो ये 20 और 15 और 5 मिल जाएंगे और बना देंगे 40, और देखो 40 नीचे को जा रहा है, तो इस जंक्शन पे आ गया सारा का सारा। तो KCL वापस से चेक कर लेना आप ले कि बन भी रहा है कि नहीं, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ऐसे लगाते हैं KVL KCL। ठीक है इतना, चलो आगे देखते हैं।